Illustration fifth. From the following trial balance of Bharti Consumers Cooperative Society Limited Pune as on 31st March 2022. देखो 31st मार्च 2022 का ट्रायल बैलेंस दिया है. प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. ठीक है. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2022 का ट्रायल बैलेंस दिया है. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. शेयर कैपिटल के बाद है कॉल्स इन एरियर्स. अभी कॉल्स इन एरियर्स हमें क्या करना है, शेयर कैपिटल से माइनस करना होगा. नेक्स्ट है रिजर्व फंड, कॉमन गुड फंड, सब टाइप के रिजर्व आपके रिजर्व फंड के ग्रुप में आने वाले हैं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स. देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है ना, तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट तो आपको पता ही है. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न. क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक. तो वहाँ पे ये आपका ओपनिंग स्टॉक जाने वाला है. नेक्स्ट फर्नीचर, एजुकेशन फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, टैक्सेस पेएबल. पेएबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट सैलरीज, कमीशन, रेंट एंड रेट्स, पोस्टेज, लैंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट, परचेसेस, इन्वेस्टमेंट, सेल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. लास्ट में है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020-21. देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका मतलब होता है कि ओपनिंग बैलेंस नहीं, ये प्रॉफिट दिया है उस ईयर का. ठीक है. अभी एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करेंगे. रेंट पेएबल ऑन 31st मार्च 2022. तो किसके ऊपर टिक मार्क होनी चाहिए, ऊपर रेंट के ऊपर हमें टिक मार्क करनी है. ये देखो रेंट एंड टैक्सेस है, उसके ऊपर टिक मार्क करो. नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर. फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करनी है. देखो इसके पहले के बहुत सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं. ठीक है ना. तो आपको इसका जो पार्ट 1 है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन उसका जो आगे का कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आपको इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाना है. ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. वहां पे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर है, वहां से आप लेक्चर्स परचेस कर सकते हो. नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट ₹1,40,000. क्लोजिंग स्टॉक की टिक मार्क कहीं पे भी नहीं होगी. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट. देखो एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हमें अभी पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट एक तो डेबिट साइड में भी होता है, क्रेडिट साइड में भी होता है. अगर एक्रूड है तो इसकी टिक मार्क, जो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है वहां पे हमें इसकी टिक मार्क करनी है. तो ट्रेडिंग के ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट देखेंगे, लेकिन वो कहाँ पे चाहिए, क्रेडिट साइड में चाहिए. तो यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में अमाउंट है, इसलिए वहां पे ये टिक मार्क हो गई. नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,000 एंड ₹3,000 वर पेड इन एडवांस. मतलब सैलरी के ऊपर टिक मार्क है, लेकिन यहाँ पे 2,000 आउटस्टैंडिंग है और 3,000 क्या है, प्रीपेड. पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड. ओके. तो अभी इसकी टिक मार्क होने वाली है सैलरी के ऊपर. सैलरीज के ऊपर टिक मार्क करनी है. एंड लास्ट एडजस्टमेंट है ऑथराइज कैपिटल. तो आपको पता है कि ऑथराइज कैपिटल वॉज ₹20,000 ऑफ ₹10 ईच. इसकी टिक मार्क कहीं पे भी नहीं होगी. ये हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में डायरेक्टली कैपिटल के ग्रुप में लिखने वाले हैं और इसका एक ही इफेक्ट होता है. ठीक है. अभी फॉर्मेट तो पता ही है, फॉर्मेट बना लेना है. ट्रेडिंग का फॉर्मेट है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न वगैरह सेल्स. ये पूरा फॉर्मेट होने के बाद सेम प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है, फिर उसके बाद पोस्टिंग करना है. ठीक है. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्रेडिट साइड में, बैंक चार्जेस, सैलरीज, कॉन्ट्रीब्यूशन, सैलरीज एंड अलाउंसेस, अटेंडेंस फीस,
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फी, जर्नल एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये ऐसे पूरा ये फॉर्मेट है। ये डेबिट साइड नेट प्रॉफिट तक। एंड क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन, मिसलेनियस इनकम, लैंड एक्सपेंडिचर, ऐसा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद है फॉर्म एन, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अगर आपको इसका कंप्लीट फॉर्मेट चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाना होगा, वहां पे आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लायबिलिटीज में है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड फंड, अदर फंड्स है। उसके बाद स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सिक्योर्ड फंड, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, करंट लायबिलिटीज, ऐसे हमें फॉर्मेट लिखना है अनपेड डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस तक। एंड एसेट साइड में कैश और बैंक बैलेंस से लेके करंट लॉसेस तक हमें ये फॉर्मेट एज इट इज लिखना है। ठीक है, चलो अभी इसका पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल दिया है ट्रायल बैलेंस में। फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कहाँ पे जाने वाला है? शेयर कैपिटल आपका जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, लेकिन वो हम इनर कॉलम में लिखने वाले हैं, क्योंकि वहां पे कॉल्स इन एरियर्स है। कॉल्स इन एरियर्स को हमें शेयर कैपिटल से क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ओके, तो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को 1,60,000 लिखेंगे और वहां पे कॉल्स इन एरियर्स को क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस करेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट तो हमेशा क्या क्या आता है ना, यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल आता है, तो लिख के रखो ऑथराइज कैपिटल। उसके लिए प्लेस छोड़ देनी है, यहाँ पे लिखना है इशू एंड सब्सक्राइब। एंड वो कैपिटल है 1,60,000। टेन शेयर की प्राइस है, इसलिए यहां पे लिखना है 16,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। ठीक है, और इनर में लिखेंगे 1,60,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स 10,000। आउटर में आने वाला है 1,50,000। ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, कॉल्स इन एरियर्स हो गया। अभी यहाँ पे है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में लिख देंगे। उसके बाद कॉमन गुड फंड है, कॉमन गुड फंड भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड के ग्रुप में लिखना है, क्योंकि सब टाइप के फंड हम रिजर्व फंड में लिख देते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इसका पोस्टिंग आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाने वाला है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं हम? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो पहले लिखेंगे रिजर्व फंड 15,000, उसके बाद कॉमन गुड फंड लिखना है 5,000, लेकिन रिजर्व फंड इनर कॉलम में लिखना है। अगर 25% प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है तो वहां पे एडजस्टमेंट करने के लिए हमें प्लेस छोड़ देनी है। ठीक है, रिजर्व फंड एंड अदर फंड, उसके नीचे लिखना है रिजर्व फंड। इनर कॉलम में लिखना है 15,000। नेक्स्ट कॉमन गुड फंड, कॉमन गुड फंड है 5,000। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आने वाला है 1,10,000।
ओपनिंग स्टॉक के सामने लिखना है आपको 1,10,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क है इसलिए वो एडजस्टमेंट करनी होगी, वो बैलेंस शीट के एसेट पे जाएगा। ठीक है। एजुकेशन फंड, फिर से सब टाइप के फंड आपके कहाँ पे जाने वाले हैं, लायबिलिटीज में जाने वाले हैं। इसके आगे का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।